नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। रांची के राज अस्पताल पहुंची जांच टीम, दस्तावेज किए जब्त। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारी तेज, राज्यों में बना तालमेल। पलामू के मनातू प्रखंड में जन समाधान दिवस में सुनी गई जनता की फरियाद। दुमका के तालझारी में बुजुर्ग का शव बरामद, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। देवघर में बाइक चोर गिरोह बेनकाब, 3 गिरफ्तार, 9 बाइक बरामद। अब खबरें विस्तार से। रांची के राज अस्पताल में इलाज के दौरान कथित लापरवाही से युवक की मौत के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। शनिवार को नगर निगम और सदर अस्पताल की संयुक्त जांच टीम राज अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की पड़ताल की। जांच टीम ने अस्पताल में भर्ती मरीज से जुड़े दस्तावेजों और इलाज के रिकॉर्ड की जांच की तथा आवश्यक अभिलेख अपने साथ ले गई। टीम का नेतृत्व कर रही परियोजना पदाधिकारी मनीषा तिर्की ने बताया कि अस्पताल पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर संबंधित अधिकारियों को सौंपी जाएगी। वहीं राज अस्पताल प्रबंधन ने इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही से साफ इनकार किया है। इलाज है वो ऑलमोस्ट 1 महीने और उसके कुछ दिन ऊपर तक चला है। संक्रमण उसका मुख्य रूप से कारण है। उनके सिर में भी गंभीर चोटें थी, उनके छाती में, उनकी रीढ़ की हड्डी में भी चोटें थी, पाँव में भी चोटें थी। कुल मिलाकर वो हमेशा कोमाटोज ही रहे थे। थोड़ा बहुत जो भी उनकी इम्प्रूवमेंट्स थी वो अप एंड डाउन जा रही थी, पूरी तरह से वो कभी भी बाहर नहीं हुए थे, डिस्चार्ज के लायक नहीं हुए थे। और अंततः चूँकि उनके पाँव में बहुत ही बुरा इंजरी था, हाई स्पीड वेलोसिटी इंजरी थी, क्रश इंजरी थी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, और जो बारिश के वक्त में और जो रोड्स पे जो इन्फेक्शन होता है या बाकी चीज़ें होती है, फॉरेन बॉडीज़ होते हैं, वो तत्व सारे मिलके उसमें इन्फेक्शन जरूर हुआ है। उसका इलाज भी विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सफल और सुरक्षित आयोजन को लेकर देवघर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। शनिवार को देवघर परिसदन सभागार में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित की गई, जिसमें झारखंड, बिहार समेत विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सूचना के त्वरित आदान प्रदान पर जोर देते हुए सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित दर्शन की सुविधा मिल सके। श्रावणी मेला की तैयारी के लिए बैठे थे। बहुत अच्छा से बातचीत हुई है और कमिश्नर मुंगेर और भागलपुर एक ही अफसर हैं, उनका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। उन्होंने जिस तरह से अभी दिखाया है उससे लग रहा है कि पिछले साल भी अच्छा ही था, लेकिन इस बार बिहार से हम लोग को ज़्यादा अच्छा डेटा मिलेगा, ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ज़्यादा अच्छा कॉर्पोरेशन मिलेगा। जो आयोजित किया जा रहा है उसके मद्देनज़र आज बिहार और झारखंड के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बॉर्डरिंग प्रमंडल हैं उनकी बैठक हुई। और इसका SOP पूर्व में काफ़ी अच्छा निर्धारित है, वर्षों से ये होता आ रहा है इसमें, लेकिन पुनः जब ये इवेंट होता है तब तक उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता है। बहुत सारे कलेक्टर्स, बहुत सारे SP नए आए हैं और कमिश्नर साहब भी आपके नए आए हैं उसमें, तो इन बिंदुओं को कोऑर्डिनेशन आवश्यकता है। वैसे तो सभी बिंदुओं, विधि व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक और बाकी सब चीज़ों पर बात हुई, और मुख्य रूप से जिन चीज़ों को हाईलाइट किया गया और जिन पर फोकस करने की आवश्यकता है, एक तो जितने श्रद्धालु हैं उनका मूवमेंट बहुत स्मूथ भी हो। पलामू के मनातू प्रखंड सभागार में शनिवार को प्रखंड सह अंचल स्तरीय जन समाधान दिवस का शुभारंभ किया गया। आपकी समस्याओं का
हमारी प्राथमिकता संदेश के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में अंचल अधिकारी मदन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक ही मंच पर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित एवं पारदर्शी समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान भूमि, राजस्व, राशन, पेंशन, आवास, पेयजल और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए ताकि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। तालझारी थाना क्षेत्र के खाटीसारे गांव में 60 वर्षीय बुजुर्ग जटाल दास का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शनिवार सुबह गांव के कुछ लोग जब मैदान में गाय चराने पहुंचे तो चट्टान के पास एक लहूलुहान शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि जटाल दास शुक्रवार शाम घर से निकले थे, लेकिन रात भर वापस नहीं लौटे और शनिवार सुबह उनका शव मिलने से परिवार में मातम छा गया। शव के सिर और शरीर पर चोट के कई गहरे निशान मिले हैं। परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इनका नाम बड़े पापा था, इनका नाम जटाल दास था, जो कि हम लोग वो 12 बजे सूचना मिला कि अगल बगल में गाय चराने आए थे। तो हम लोग पता चला तो हम लोग दौड़े इस घटना के देखिए हम लोग। मृतक आपका बड़े पापा लगेंगे जी। किस स्थिति में देखा गया उनको? मृत स्थिति में देखा गया। उसके शरीर में कोई शरीर में दाग था। चोटें? चोट भी है, चोट है। तो आप लोगों को कोई शक हो रहा है क्या? हम लोग को शक हो रहा है, जो कि हम लोग को जमीन संबंधी झगड़ा चल रहा है बहुत दिन से, जो कि हम लोग थाना में 29 तारीख को बॉन्डेड किया गया है। 112 में हम लोग कॉल किए थे, जो कि हम लोग कुल्हाड़ी टंगा वगैरह से पार्टी लोग निकाला था, जो कि मारपीट करने उतारू हो गया। तो हम लोग थाना गए, थाना में हम लोग बॉन्ड पेपर दोनों पक्षों को कराया। कल 4 बजे? हाँ। और रात में घर नहीं लौटे थे? नहीं। तो फिर आप लोगों को पता कैसे चला? पता चला सर, ये भी की कहे सब जाल माल चराने गए उधर, तो वो सब गुहार करने लगा। बोलो लड़का का नाम गोबरा है, गोबरा बड़का बू बोलो वहाँ देखिए ये मारे बोल फेंक दल। तब हमने पता चलना। आप मृतक के कौन हुए? बाबू। आपको? हम हमारे भैंसुर है लो। देवघर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पालोजोरी थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध युवकों को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी और बिक्री का खुलासा किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 9 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बरामद वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर का सत्यापन कराया जा रहा है ताकि उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा जा सके। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है। पालाजोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति अपाची गाड़ी पे बैठा हुआ था। पुलिस टीम को देखकर वो भागने लगा। भागने के क्रम में थाना प्रभारी टीम के लीड रोल में थे, देखा और उससे सख्ती से पकड़ा गया। वो उसका नाम संजय चार बताया गया। संजय चार को जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं सिर्फ नहीं हूँ, धीरेन मंडल भी मेरे साथ चोरी वाला काम करता है और दोनों आपस में चोरी करता है। फिर एक तीसरा आदमी आता है, केदार नामक व्यक्ति, उसको ये लोग सस्ते दाम में बेचता है 10-15 हज़ार में, और ये फिर आपस में पैसा। झारखंड शिक्षा सेवा में हुए प्रशासनिक फेरबदल के तहत पलामू को 2 नए शिक्षा पदाधिकारी मिले हैं। संदीप कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और सुभाष अनुराग एक्का ने जिला शिक्षा अधीक्षक के रूप में पदभार संभाल लिया है। दोनों अधिकारियों ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही जिले की शैक्षणिक गुणवत्ता और रैंकिंग में सुधार को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने शिक्षकों और शिक्षा विभाग की टीम के साथ मिलकर बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने का भी भरोसा दिलाया। निश्चय ही विभाग के द्वारा मुझे बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी दी गई है।
मेरी प्राथमिकता यही होगी कि एक टीम वर्क के तहत काम करके जितनी भी योजनाएं सरकार की जो चल रही हैं धरातल पे हमें दिखाना है, उस पे काम किया जाएगा। और जितने इंडिकेटर्स हैं शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उस पे काम किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि विद्यालय में जो शैक्षणिक वातावरण रहे वो सुदृढ़ रहे, नियमित रूप से संचालित हो। पहले मैं कहना चाहूँगा कि स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के द्वारा जो मुझे जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पे बैठाया गया है, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि ज़िले में जो है क्वालिटी एजुकेशन को मैं सबसे पहले फोकस करूँगा। कि यहाँ पे जो है रिजल्ट को मैं जो मैट्रिक का इंटर का जो रिजल्ट है उसके लिए मैं डेडिकेटेड रहूँगा। इसके अलावा जो है स्कूल सुदृढ़ीकरण और जितनी तरह की चुनौतियाँ हैं ज़िले में, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, इसके अलावा और भी तरह की प्रॉब्लम है, उस सब पे हम स्पेशली जो है फोकस करके काम करेंगे। साथ ही विभाग के द्वारा समय समय पे जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। पलामू जिले के लेस्लीगंज प्रखंड से एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है, जहां वर्षों से जर्जर और बंद पड़े स्कूल भवन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में बदल दिया गया है। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की पहल पर फेयरमाइंड कार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड कोल कंपनी ने भवन का सौंदर्यकरण कराया। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को टीका लगाकर आंगनबाड़ी में प्रवेश कराया तथा मिठाई, फल, नमकीन और चॉकलेट का वितरण भी किया। वहीं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने इस पहल की सराहना करते हुए बच्चों के लिए आरओ पेयजल मशीन लगाने का भी सुझाव दिया। स्कूल के दरमियान में जो आंगनबाड़ी यहाँ पे बन गया, बहुत अच्छा बन गया। पढ़ाई लिखाई के भी विषय में बहुत अच्छा हुआ। इस जगह पे सुविधा जो कि नहीं था वो चीज़ भी अच्छा चीज़ से हो गया सुविधा। आंगनबाड़ी सब साहेबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से मारपीट, लूटपाट और फायरिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। महादेवगंज गोरी टोला की रहने वाली एक महिला ने कुछ हथियारबंद लोगों पर घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने परिवार के साथ मारपीट की, नकदी और जेवरात लूट लिए तथा उनके नाती पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। हालांकि वो बाल बाल बच गया। महिला ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुफस्सिल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बेटा को मारा है और जमीन के चलते, और जमीन मेरा 16 कट्ठा है। चमरू के बेटा निरंजन सिंह, उसका समय सब परिवार, भुट्टू सिंह, सब परिवार ने घिंच के हमारे बेटा को मारा है। और फिर मुन्ना चुन्ना सबसे मरवाया है। और किनको मारा? पुतहू को मारा, हमको मारा। खाली रड से मारता उसको, लाठी रड, हमरा सबको खाली वही लाठी रड से गर्दन के फूल गया है। अस्पताल में सब परिवार का इलाज चल रहा है। जमीन जगह के कौन लोग से? चमरू सिंह से। सभी वो लोग, चमरू का सारा परिवार, उसी से झगड़ा झंझट होता है। मेरा भतीजा को मार कर को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। नाती को खदेड़ कर को मारा था। हम लोग तो रहते हैं पहाड़ तलीम, क्या करेंगे हम लोग, अब देखबे न किए हैं कैसे। बस हमरा काम है, न्याय चाहिए हमको। और राजधानी रांची में ई रिक्शा की आड़ में यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। धुरवा थाना पुलिस ने वारदात के कुछ ही मिनटों के भीतर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। मामला हटिया रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा बुक करने वाले एक यात्री से जुड़ा है, जिसे सुनसान इलाके में ले जाकर लूट लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट में इस्तेमाल ई रिक्शा, बैग, 5000 रुपए नगद और एक प्रिंटर बरामद किया है। जांच में आरोपियों के पुराने आपराधिक संबंध भी सामने आए हैं। पुलिस पूरे गिरोह के नेटवर्क की जांच में जुटी है। 26 7:30 बजे के आसपास शाम को एक पैसेंजर हैं जो बेंगलुरु से हटिया रेलवे स्टेशन पर आकर अपना ट्रेन से उतरे और उनको आगे हटिया रेलवे स्टेशन से रांची रेलवे स्टेशन जाना था, क्योंकि वो धनबाद जाना चाह रहे थे।
तो उन्होंने क्या किया, हटिया रेलवे स्टेशन के बाहर से एक उन्होंने ई रिक्शा उन्होंने हायर किया रांची रेलवे स्टेशन जाने के लिए। तो जब वो उस टुक टुक में बैठे तो टुक टुक वाले ने क्या किया, टुक टुक वाला उनको रांची रेलवे स्टेशन ले जाने की बजाय अपोजिट डायरेक्शन में लेकर चला गया और अपोजिट डायरेक्शन में जगन्नाथपुर मंदिर के पीछे यूकलिप्टस गार्डन है वहाँ पर, तो वहाँ ले गया सुनसान एरिया में। और वहाँ उसके एक और जो साथी हैं उन्होंने डरा के धमका के जो मासूम पैसेंजर जो थे उनसे उनका सारा सामान, फ़ोन सहित बाकी सामान भी उनसे, उनका बैग पूरा लूट लिया। तुरंत वो वहाँ से उन्होंने नियरेस्ट जो पुलिस ऑफिशियल थे उनको कांटेक्ट किया। वहाँ पर थाना की टीम पहुँची और थाना की टीम ने उनसे बेसिक जानकारी ली और तुरंत मतलब विदिन 5 to 10 मिनट्स इन्वेस्टिगेशन वहीं पर शुरू किया। एफआईआर, इनफैक्ट तब तक एफआईआर भी नहीं हुई थी। तुरंत जो है टेक्निकल एनालिसिस और बाकी जो आसपास के उन्होंने उनका बेसिक डिस्क्रिप्शन पूछा कि क्या डिस्क्रिप्शन है, कैसे दिखते हैं, किस कलर का जो है टोटो है। और विदिन अराउंड 40 to 45 मिनट्स जो है टीम ने उस जो मेन जो जिन्होंने लूट की घटना को कारित किया था उन दोनों व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद जो जितना भी उनका जो सामान था जो लूटा गया था उस पैसेंजर से, उसको रिकवर कर लिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।